तो आज का टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज किसको कहते हैं? त्रिभुज, त्रि मतलब होता है तीन, भुज मतलब भुजा, जिसमें तीन भुजा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को हम एक प्रकार से ऐसे डिनोट करते हैं, ये सब त्रिभुज होता है जिसमें तीन भुजा, एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। तो आज हम परिभाषा से जानेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। जैसा कि त्रिभुज की परिभाषा होती है, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि देखिए, एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। अब तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ दिया गया है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक तीसरा यहाँ पे। तीन भुजाओं से बनी आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज। तो त्रिभुज, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। पहला, कोण के आधार पर, दूसरा भुजा के आधार पर। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है न्यून कोण, दूसरा है समकोण और तीसरा है अधिक कोण। तो हम इनको परिभाषा के रूप से जानेंगे कि न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण को हम कह सकते हैं जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहेंगे। 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहेंगे। समकोण जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का ही हो, न 90 से कम होगा न 90 से ज़्यादा होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा। और करते हैं अधिक कोण की बात। अधिक कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा, उसे अधिक कोण कहते हैं। तो हम परिभाषा में कहेंगे न्यून कोण वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज जो कोण 90 डिग्री का ही हो, न उससे छोटा हो न उससे बड़ा हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री का ही होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण जो कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा, वो अधिक कोण होगा। तो इस प्रकार से कोण के आधार पर तीनों त्रिभुज को बांटा गया है। अब चलते हैं भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। इसको भी भुजा के आधार पर तीन भाग में ही बांटा गया है। भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा है। पहला हो गया समबाहु त्रिभुज, दूसरा हो गया विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और विषमबाहु। सम मतलब क्या होता है? बराबर। सम मतलब बराबर, जिसका तीनों भुजा क्या होगा? तीनों भुजा बराबर होगा, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्वि, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, जिसका दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु, विषम मतलब विषम होता है, जिसमें एक भी भुजा बराबर ना हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लेके चलते हैं, ये त्रिभुज हो गया। एग्जाम्पल के लिए ये मान के चलिए 3 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर। ये तीनों अलग अलग डायमीटर का हो गया। ये क्या हो गया? समबाहु भी नहीं हुआ और ये विषमबाहु भी नहीं हुआ। ये क्या हो गया? विषमबाहु हो गया, सॉरी, ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया और समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हो गया आपका, कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं। यदि ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा और ये 4 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिल गया है, तो ये समद्विबाहु। और समबाहु, सम मतलब जिसका तीनों कोण बराबर हो। जैसे देखिए, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 और ये भी 4, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो ये क्या हो गया? समबाहु। ठीक है।